अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और चीप चीज़ के बारे में बता रही हूँ। वो है गार्डनिंग में राख की अहमियत। मैं बहुत दिनों से इसकी तलाश में थी, लेकिन मुझे राख का जलता हुआ अलाव नहीं मिल रहा था। आज जब मैं वॉक करने आई तो कुछ लोग इसको अरेंज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे फ़ायदा उठाऊं, क्योंकि घर बंद हो गए हैं और हर आदमी हवा से, ताज़ी हवा से, सूरज की रोशनी से, जलते हुए चूल्हों से, सबसे महरूम हो गया है। इसी तरह मुझे भी तलाश थी कि कहीं से राख मिले तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं। जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर मैंने इनको अरेंज करते हुए देखा, तो मैंने सोचा इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन्होंने इसके अंदर प्लास्टिक का सामान भी रखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी आग जलाएंगे। आग जलाने के लिए इन्होंने इसको अरेंज किया है, लेकिन हमें जो राख चाहिए उसके अंदर प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। और प्लास्टिक के साथ साथ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते, डालियाँ और टहनियाँ और हार्डवुड की ज़रूरत है, जो इसमें है। और बहुत कम मात्रा में ये थोड़ा सा प्लास्टिक है जो इन्होंने शामिल किया है, वो मैं उसको हटा नहीं सकती, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये एक चुटकी राख की बहुत काम की है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, लोग, साधु संत सब राख मलते थे और राख की बहुत अहमियत है और राख का प्रसाद बंटता था। अब भी बहुत से जगहों पर है ऐसा, लेकिन राख जो है वो गार्डनिंग में बहुत अहमियत रखती है। इसके अंदर पोटाश, फास्फोरस और अनगिनत फ़ायदे की चीज़ें हैं। पहले ज़माने में खेतों में राख का छिड़काव होता था और फव्वारे की सूरत में उनको डाला जाता था, ताकि उससे पेस्टिसाइड जितने होते थे वो सब मर जाते थे और बहुत अच्छी ग्रोथ होती थी। राख का छिड़काव करने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ होती थी। और टोमेटो, लेमन और ये सब चीज़ों में जो पेस्टिसाइड लगते हैं और उसके फल के ऊपर जूसी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है राख। जब हम इसका छिड़काव करते हैं फल और फूलों पर, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो हमारे यहाँ तो गार्डनिंग वैसी वाली तो नहीं है ना, ज़मीन वाली। हमारे पास तो कुछ पॉट हैं जिनके अंदर हम इसको डाल सकते हैं। हम हर गमले में 1 से 2 चम्मच, छोटे में 1 और बड़े में 2 चम्मच इसको डाल सकते हैं, ताकि हमारे फूल, हमारे पास तो फूल ही हैं, बहुत से कम लोगों के पास वेजिटेबल्स भी हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे फलों और फूलों में रस पैदा हो और बहुत अच्छी ग्रोथ हो। फूलों के कलर्स बहुत अच्छे आते हैं राख डालने से। और जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये जब जड़ों में जा पहुँचता है तो इससे सारे पेस्टिसाइड मर जाते हैं। तो ये इतनी सस्ती और इतनी चीप चीज़ जिससे आजकल के लोग महरूम हो गए हैं, वो इतने काम की है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक चुटकी खाक की उसमें भी शिफा होती है। तो ये एक चुटकी राख की है, जिससे हमारे पेड़ों और फूलों को बहुत फ़ायदा होता है। अनगिनत किस्म के फर्टिलाइज़र इसके अंदर समोए हुए हैं और इससे सारे पेस्टिसाइड मर जाते हैं। और हमें इससे इतनी सस्ती चीज़ से हमें और क्या चाहिए। लेकिन हमें इसको गमले में भर नहीं देना है। सिर्फ पानी देने के बाद, गमले में पानी देने के बाद उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर और गमले के ऊपर इसकी मल्चिंग करना है। मल्चिंग करने से जब हम अगली बार उसमें पानी डालेंगे तो वो सब जड़ों में पहुंच जाएगी, तो उससे सारी जड़ें साफ़ हो जाएंगी। जैसे हम साफ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो तो नॉन ऑर्गेनिक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। तो व्यूअर्स, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शायद वो आकर इसमें दिया सलाई लगाए, लेकिन वो गायब हो गए जिन्होंने इसको अरेंज किया था। और मैं वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपकी समझ में बहुत कुछ आ गया होगा इस एक चुटकी राख के क्या क्या कमालात हैं। तो मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।